ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोहे सवेसाहोरं। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वीराग सागर जी महामुनिराज जी की। थोड़ा सा आगे आ जाए। जेंट्स लोग आ जाओ, पीछे आते जाएंगे तो उधर बैठ जाए। महानुभाव, आज अपन सब भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। भवमनीषो जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमय देशना है। आचार्य भगवान जीवन के निमित्त नैमित्तिक के संबंध की बात करते हैं। एक उपादान और एक निमित्त, दो चीजें होती हैं, उपादान और निमित्त। निमित्त पर का होता है, उपादान स्व का होता है। मतलब स्वयं के भाव और पर के द्वारा कहे हुए भाव को सम्मिलित करना। जैसे मैंने कहा कि मंदिर आना, मैंने कहा प्रवचन में, क्या नाम, अजित जी से कल मैंने कहा प्रवचन में रोज आपको अब तो नियम ले लो तो मैं आना है, तो आज आ गए। इन निमित्त कौन मिल गए? गुरु महाराज। यदि मेरे पास नहीं आते तो कौन कहता? लेकिन उपादान उनका स्वयं का था। उपादान किसका था? उनका स्वयं का उपादान था कि अंदर से भाव हुए कि मुझे अब चलना है। जब गुरु महाराज ने कहा है तो बात खाली। तो उपादान उनका है, निमित्त मैं बन गया, एक बार कहा और वो आने लगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो निमित्त पर है, निमित्त पर है, उपादान स्वयं का, निज का है। बिना उपादान के निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसे तो कितने लोगों से मैं कहता हूं, लेकिन क्या सब लोग बात मानेंगे? मानेगा वही जिसकी उपादानता निर्मल होगी। जिसकी उपादान निर्मलता होगी। उपादान यहाँ के क्षेत्र के मंदिर के लोगों का था, पुण्यानुपुण्य बंध था। पूर्व का कोई पुण्यानुपुण्य बंध किया था, जो सारे संयुक्त रूप से पुण्य किया था, और उन सब का पुण्य इतने वर्ष बीते बीच के समय के, कभी मन बनाया भी होगा, कभी मन में विचार भी आए होंगे, लेकिन उपादानता निर्मल नहीं थी। लेकिन इस वर्ष सबकी उपादानता ऐसी बनी कि वो निमित्त मिल गया है मुनिराज, और इस वर्ष का चातुर्मास आपको मिल गया। तो उपादानता तुम्हारे अंदर थी, निमित्त मैं बन गया, और मेरे निमित्त से लोगों के लिए
भाव जागृत हो गए। इसलिए कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिना निमित्त के कुछ नहीं होता है और निमित्त अकेले के कुछ, दोनों की जरूरत है, उपादानता की भी जरूरत है, निमित्त की भी जरूरत है। माँ सुनो, जितनी बैठी माताओं सुनो। माँ डिब्बे में आटा रखा है तो क्या डिब्बे में रखा रखा आटा रोटी बन जाएगी? जोर से बोलना माँ। नहीं। क्यों? उसमें रोटी बनने की शक्ति है? नहीं है। रोटी बनने की शक्ति नहीं है आटे में। अब वो तो बात अलग है कि अब व्यवहारिकता में शब्दों का उतार चढ़ाव ऐसा बोल देते हैं। लोगों से पूछो कहाँ जा रहे, बोले गेहूं पिसाने जा रहे, आटा पिसाने जा रहे। क्या पिसाने जा रहे? अरे पिसे पिसाए को क्या पिसाओगे? क्या पिसाते हो? ऐसे ही कहा रसोई में सब्जी संभाल रही है या पानी भर रहे, कर क्या रहे हो? भोजन पका रहे। आटे में सामर्थ्य है रोटी बनने की, आटे में सामर्थ्य है गुलगुली बनने की, आटे में सामर्थ्य है पराठे बनने की, आटे में सामर्थ्य है, अब लगाते जाना। लेकिन डिब्बे में रखा रखा आटा रोटी नहीं बनेगा। उसको मां क्या करना पड़ेगा? बोलो। अनुभव इतने से ज्यादा आ रहा है, जेंट्सों की तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है। अब देख लो, मैं नहीं जानता, बनता जहां होगा उतना ज्यादा। तुम लोग बनाते कि जे बनाते? तो बोलो जोर से। क्या है? आटे में, हाँ, फिर क्या करना है? फिर क्या करना? फिर क्या करना? फिर क्या करना? ये सब निमित्त जुटाना पड़ेंगे। आटे में पानी भी डालना पड़ेगा। लेकिन नई नई बहुएं होती हैं, नए नए पुरुष वर्ग जिन्होंने कभी नहीं बनाया, 1 किलो आटे में आधा किलो पानी डाल दोगे तो क्या होगा? एक बार अनुभव मेरे साथ, और ये सारे एग्जाम्पल लोग महाराजों के ऊपर करते हैं पूरे। एक बार चंडीगढ़ में चातुर्मास चल रहा था 2010 का, वहाँ कुछ बहनों को प्रेरित किया और बहनों से कहा आहार दिया करो, आ गए। फिर मैंने कहा एक दिन चौका भी लगाओ बहनों, बच्चियाँ, और उन्होंने चौका लगाना चालू किया और अपने हाथ से बनाया। सबने अपना एक एक आइटम बनाया, किसी ने हलवा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और एक दिन जिस दिन आहार हुआ उस दिन हम हमारे क्षुल्लक अवस्था में थे, कटोरा था, तो हमारे कटोरे में हलवा भर दिया। अच्छा, और कटोरे में हलवा दिया। मैंने जैसे ही मुंह में लिया, अब ना वो अंदर लिया जा रहा ना बाहर किया जा रहा, बीच में फंस गया। और बहनें कह रही महाराज जी थोड़ा सा और ले लो, और ले लो। अब हम क्या कहें तुमसे। उन्होंने हलवा में नमक डाल दिया, बूरे की जगह क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसी जिनको नहीं पता है वो मात्रा अधिक कर देते हैं तो लस्सी बन जाती है। बनाने के लिए सब चीजें की मात्रा चाहिए, अनुभव ज्ञान चाहिए। खाली पेपर में आजकल जो मोबाइलों में देख करके कहते ना हम तो ये बना लेते वो बना लेते, मोबाइलों से देख करके नहीं बनता। अनुभव भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। वो अनुभव बताने के लिए कोई ना कोई गुरु आपके लिए चाहिए, कोई ना कोई आपका बड़ा व्यक्ति चाहिए जो उस अनुभव को घटित कर सके, बता सके। और वो अनुभव इन मुनिराजों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। ये निमित्त बनते हैं और वो अनुभव बताते हैं, वो ज्ञान बताते हैं। ऐसा तो शास्त्रों में सब बहुत कुछ लिखा, शास्त्रों में तो लिखा सब कुछ। डॉक्टर साहब लिखा है ना, शास्त्र उठाओ पढ़ लो, लेकिन वो समझ नहीं आएगी। पूरा लिखा लिखा तो पढ़ लोगे, लेकिन मुनिराजों से
साधुओं से सुनोगे तो अनुभव की बातें सुनोगे। एक एक शब्द में अनेक अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अनेक अनुभव होते हैं। वो ज्ञान तो लिखा जैसा वैसा का वैसा बाचा सकता है, लेकिन अनुभव लिखा नहीं होता है। और ऐसा कहा काकू चाचा, माकू चाचा, अनुभव ज्ञान से अधिक अनुभव काम आता कभी आता है, ज्ञान से अधिक अनुभव भी। तो ज्ञान तो पुस्तकों में मिल जाएगा जहां तहां से, आजकल मोबाइलों में मिल जाएगा, तुरंत डालो गूगल खोलो सब मिल जाएगा, लेकिन अनुभव मोबाइल में नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अनुभव तो इन गुरुओं के पास आओगे तभी मिलेगा, तभी अनुभव शेयर कर पाएंगे, अनुभव बता पाएंगे। इसलिए रोटी बनाने के लिए, और वह आटा रखा है डिब्बे में, लेकिन उसको रोटी बनाने के लिए आपके लिए पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, और वह बेलन भी चाहिए, उर्सा भी चाहिए, तवा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सब कुछ है, लेकिन बनाने वाला नहीं है। क्या नहीं है? सब कुछ रखा है, लेकिन बनाने वाली नहीं है। बनाने वाली नहीं है, ऐसे होटल में जाकर खाना पड़ता है, समझ रहे ना? बनाने वाला। ऐसे ही जबलपुर की चेतन आत्माओं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन गुरु की कमी थी। आज वो गुरु की कमी भी पूरी हो रही है, जो गुरु आपके लिए बताएंगे। मंदिर था, शास्त्र थे, और यहाँ पर पंडित जी लोग भी थे और दीदी लोग भी थी, सब कुछ थे, लेकिन गुरु बताने वाले नहीं थे, समझाने वाले नहीं थे। आज गुरु भी आपको मिले हैं। 4 माह तक एक गुरु महाराज आपके लिए बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे संभालना है, और वो निमित्त ये मुनिराज बनेंगे। लेकिन उपादानता किसकी होगी? बोलो जोर से, आ जाओ डॉक्टर साहब आगे। उपादानता किसकी होगी? उपादानता किसकी होगी? मैं कितना भी प्रेरित करता रहूं, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर के भाव नहीं होंगे तब तक मेरा निमित्त काम। और तीर्थंकर जैसे जीवों के लिए निमित्त की जरूरत पड़ी, वैराग्य के लिए। आदिनाथ स्वामी बैठे आराम से, राजपाट चला रहे। सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई कि समय व्यतीत होता जा रहा है, ये तो वैराग्य का नाम ही नहीं आ रहा भी इनका। तब उन्होंने निमित्त जुटाया। किसका? हाँ, समझदार हो थोड़ा सा। किसका निमित्त जुटाया? नीलांजना का नृत्य दिखाया। और नृत्य में एक नीलांजना को, जिसकी आयु अल्प थी, क्योंकि सौधर्म ज्ञानी होता, अवधि ज्ञानी, जान लिया ज्ञान से उसने कि इसकी आयु अल्प बची है, और उसको प्रस्तुत कर दिया। और नृत्य करते 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 उसकी आयु पूर्ण हुई। दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी। इतने में बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया। तो निमित्त तीर्थंकर जैसे जीवों के लिए कोई ना कोई निमित्त है। वहां तीर्थंकर जैसे के लिए निमित्त जुटाने के लिए सौधर्मेंद्र ने अपनी भूमिका चलाई। और यहाँ नन्हे मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के लिए विरंजन सागर निमित्त बन करके आए हैं, कि अब आपके लिए समझाने के लिए आए हैं कि हे भैया, हे मेरे मित्रों, जीवन में बहुत संसार की भोग सामग्रियों में, संसार के विषय वासनाओं में अपन ने समय निकाला है। संसार में ऐसे ही अपना जीवन बस 24 घंटे में एक बार आते हो, एक हाथ में मुट्ठी में चावल लाते हो, ऐसा ऐसा घुमाते हो, चावल चढ़ाते हो, गंदोदक लगाते हो, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ते हो, और ज़्यादा हो तो एक माला करते हो, 24 घंटे फ्री रहते हो। इतनी करते हो ना। और कोई ज़्यादा होती माताएं तो थोड़ी पूजा कर लेती हैं, एक पूजा कर लेती, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा 2 मिनट स्वाध्याय कर लिया। लेकिन संसार का
जो जीव आया है इस संसार में किस लिए आए थे आप, और इसका उद्देश्य क्या था आने का, और यहां पर जन्म क्यों लिया, इसका बोध कराने के लिए विरंजन सागर सत्संग आए हैं कि व्यक्ति को बोध करा दें। और फिर है तो स्वयं की उपादान था। एक रास्ते में मील का पत्थर मिलता है। कौन सा पत्थर? मील का पत्थर। और आपको यहां से पनागल जाना है तो रास्ते में वहां बोर्ड पर मील के पत्थर पर लिखा रहता है पनागर यहां से 12 किलोमीटर। लेकिन कभी आपने ये देखा कि वो पत्थर उठ करके चलता हो? ऐसा हुआ क्या? पनागल जाना है तो चलना किसको पड़ेगा? जोर से बोलते जाओ, समझ रहे ना? मील का पत्थर। वो मील का पत्थर कौन है? गुरु। गुरु मील के पत्थर की तरह हैं। वो तो चारों गतियों के वर्णन बता रहे हैं, और चारों गतियों का वर्णन बता रहे हैं कि तुमने पाप किया, विषय भोगों में लगे रहे और मायाचारी की, अधिक कसाई की, तो तुम नरक में जाओगे, त्रियंच गति में जाओगे। और संयम ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा नियम ले लिया, व्रत ले लिया, तो स्वर्ग को जाओगे। एक लोमड़ी निमित्त देखिए, मुनिराज जंगल में प्रवचन कर रहे। पहले का समय ये नहीं था कि माइक लगा हो और बहुत मंच बना हो और एक एक घंटा मुनिराज उपदेश दे रहे हो। जंगल में बैठे रहते थे। कुछ श्रावक गए और कहा भगवान 2 शब्द ज्ञानवर्धक हम लोगों के लिए बता दीजिए। मुनिराज ने सबको बैठा लिया और कोई बात सुना दी। और वो मुनिराज सुना रहे थे जंगल में बैठ कर के कि जीवन में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और रात्रि भोजन के बारे में बता रहे थे और उसका विस्तार पूरा वर्णन बता रहे थे। और कहा कि अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि यदि जो रात में भोजन करता है वो मांस के तुल्य है, मांस के तुल्य है, चाहे मांस चाहे भोजन। अमृतचंद स्वामी कहते हैं पानी पी रहे हो मदरा के समान। और उनका बोध कराया श्रावकों को ज्ञान आया। भगवान अब मैं 1 महीने का, साल भर का, 6 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी आजीवन का, सबने अपने अपने हिसाब से नियम ले लिया। उसी जंगल में कुछ त्रियंच गति के जीव भी बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। क्योंकि गुरुओं की वाणी किसी व्यक्ति को नहीं होती विशेष को। ये वाणी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सार्वजनिक 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के लिए है। जो जीव सुनना चाहे सबके लिए है। और मुनिराज ने जो संबोधन दिया उसमें त्रियंच गति के जीव बैठे लोमड़ी, उसने भी सुन लिया। उपादानता इतनी जागृत हुई, उसके अंदर की भावनाएं हो गई कि मन में भाव कर लिया कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। त्रियंच गति का जीव है, बोध नहीं है, ज्ञान इतना समझ नहीं, लेकिन फिर भी मन में आ गया कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगी। और उसने अंदर से मन में विचार कर लिया और समय व्यतीत करती रही, दिन में ही भोजन करती रही। एक दिन गर्मी का समय था, भीषण जंगल में वो विचरण करते हुए अचानक उसके लिए कंठ सूखने लगा, प्यास सताने लगी। वो एक बावरी को देख करके नीचे पानी पीने के लिए उतरी। और जैसे ही नीचे पानी पीने के लिए नीचे उतरी तो वहाँ अंधेला था और अंधकार था। तो तुरंत उसको मन में आ गया कि मैंने दिगंबर मुनि से नियम लिया है कि मैं रात्रि में भोजन पानी कुछ नहीं लूँगी। और अंधकार छा गया है, रात हो गई है, पानी नहीं पीऊँगी। वो ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर के देखती है तो बहुत प्रकाश है और देखती उजाला है।
उसने मन में लगाया कि अभी रात्रि नहीं हुई, फिर वो वापस नीचे जाती पानी पीने के लिए, फिर उसको अंधेला लगा, फिर देखती कि रात हो गई, फिर पानी पिए बिना ऊपर आ जाती है। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार जाती है, कंठ सूख रहा था। उसी समय आयु कर्म आ गई, और आयु कर्म आ गई और प्राण त्याग दिए। तन से प्राण भले ही त्याग दिए, लेकिन उस नियम का संकल्प उसको इतना करा गई कि वो जो के स्वर्ग में देव बन गई, स्वर्ग में जाकर के देव बन गए। एक नियम, एक संकल्प। संस्कार धानी वालों, विचार करना, एक संकल्प एक नियम जब त्रियंच गति को उस जीव को देव बना सकता है, तो मनुष्य को देव क्या, मनुष्य को तो भगवान बनने में भी समर्थ है। इतनी शक्ति है कि वो यदि संयम ग्रहण कर ले तो भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। जब हम मंत्रों के द्वारा एक पाषाण को भगवान बना सकते हैं, एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं, तो इंसानों में सूर मंत्र दे करके परमात्मा क्यों नहीं बना सकते हैं। परमात्मा बनाने की सामर्थ्य इन इंसानों में है, लेकिन जो पत्थर में सूर मंत्र दिए जा रहे हैं, अब विरंजन सागर कहते हैं कि पत्थरों में सूर मंत्र देने की जरूरत नहीं है। पत्थर के सूर मंत्र देकर के प्रतिमाएं मंदिरों में बहुत विराजमान हो गई। इतने इंसान नहीं हैं, इतने समाज के लोग नहीं हैं जितनी मूर्तियां रखी हैं। अब इन मूर्तियों में वो संस्कार, वो सूर मंत्र देने की जरूरत नहीं है, अब इंसानों में सूर मंत्र देने की जरूरत है। और वो सूर मंत्र जो भगवत्ता को प्राप्त करा दे, जो भगवान को बनाने में समर्थ करा दे, ऐसा सूर मंत्र, ऐसा ज्ञान। और वो कौन दे सकता है? सूर मंत्र कौन देता है? पंडित नहीं देते, ब्रह्मचारी नहीं देते, श्रावक नहीं देता है, महावृत्ति देते हैं। कौन देते हैं? महावृत्ति। वो सूर मंत्र देते हैं, और सूर मंत्र जैसे ही उस प्रतिमा में दिए तो कारीगर जिस प्रतिमा पर पैर रख करके छेनी चला रहा था, पालिश कर रहा था, उसके ऊपर चढ़ करके भी कार्य कर रहा था, जैसे ही मुनिराज ने वो सूर मंत्र दिए, संस्कार दिए, तो वो भगवान अरहंत की प्रतिमा बन गई। और उसके सामने हाथ जुड़ने लगे, उसके सामने वंदना होने लगी, स्तुति होने लगी। एक मंत्र का प्रभाव देखिए। एक मंत्र व्यक्ति के उस पाषाण को परमात्मा बना सकता है, तो एक मंत्र संस्कार धानी के लोगों को संस्कारित भी कर सकता है। और वो संस्कारित अब आपको होना है। कैसे संस्कारित होना है? गुरु का सानिध्य मिला है, निमित्त गुरु हैं, लेकिन उपादानता जागृत करिए, और ऐसी उपादानता करिए कि थोड़ी थोड़ा। मुनिराज चातुर्मास में अपने त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आत्मबोध करते हैं। अब आप भी चातुर्मास में 4 माह साधना करिए, और इतनी साधना तो जरूर करिए क्योंकि चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। जीवों की उत्पत्ति, लोग कहते महाराज अब तो लाइटें बहुत चल गई हैं, रोशनी चल गई, अब तो अंधकार का, पहले ज़माने में लाइट नहीं थी, सो अंधेला होता था, इसलिए दिन में खाना पड़ता था। लाइट से मतलब नहीं है। सूर्य अस्त होने के बाद असंख्यात जीवों की उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों की हो जाती है, और सूक्ष्म जीवों के साथ साथ 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। कभी आप देखते हैं अब बारिश के समय में काले कीड़े, झींगर आदि कितने जीव उत्पन्न, पंखी वाले जीव, कितने जीवों की उत्पत्ति होती। रोड पर चलते हैं तो देखते हैं केंचुए, मेंढक, कितने 5 इंद्रिय जीव रोड पर कुचल जाते हैं। तो अब प्रयास करिएगा, भावना बनाइएगा कि अपन जो रात में भोजन करते थे वो रात्रि में भोजन कम से कम अभी चातुर्मास का 4 महीने का नियम संकल्प बनाएं। और आप पूर्णतः पालन नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय सीमा बना लीजिए कि मैं 7 बजे के बाद कि 8 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। वैसे तो सत में पूरा
त्याग कर देना चाहिए। और नहीं कर सकते हो तो एक समय सीमा बना लीजिए, ग्रंथ चीज़ों की एक समय सीमा बना लीजिए, अभक्ष चीज़ों की एक समय सीमा बना लीजिए। मुनिराज ऐसे अब चातुर्मास में बहुत सारे नियम बांध लेते हैं कि खड़े अनाज जो 2 साबुत अनाज हैं उनको नहीं लेते, पुरानी चीज़ें ड्राई फ्रूट आदि नहीं लेते, वह हरी भी एक फिक्स कर लेते हैं कि 10 हरी से ज़्यादा नहीं लेना है, कि 5 अनाज से 4 अनाज से ज़्यादा नहीं लेना है। हर चीज़ की मर्यादा बना लेते हैं। और वैसे तो उनकी मर्यादा रहती है, लेकिन उसमें भी और मर्यादा कर लेते हैं कि एक चीज़ नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो आप भी हरी पत्तियाँ, धनिया पत्ती, पालक आदि, तो कम से कम ऐसा आप भी अपने जीवन में बना सकते हैं। जो अभक्ष है, अभक्ष को 4 महीने, जो ग्रंथ चीज़ें हैं, ग्रंथ चीज़ें 4 महीने को त्यागें। आप अपना एक एक डायरी बना करके नियम उसमें लिख लें कि अपन को क्या क्या त्याग करना, कैसे करना है। और जितना बन सके उतनी 4 महीने की साधना। कहीं बाहर नहीं जाना है तो एक भाव रख लो कि जबलपुर में रहेंगे, बाहर जाना है तो बात अलग है। नंतर छूट ऐसे भाव बनाइए कि अपन को कहीं वाहन का उपयोग ज़्यादा ना करना पड़े, कहीं बाहर चाहना ना पड़े। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे मेंढक डले रहते हैं, पिछल जाते गाड़ियों में, केंचुए तो पता ही नहीं चलते कितने केंचुए मरते हैं। और अधिक उपयोग अपना धर्म ध्यान में लगाइए, जितना बन सके उतना अपना धर्म ध्यान में अधिक माला करिए, पूजन करिए, स्वाध्याय करिए। गुरु महाराज मिले हैं तो उनकी क्लास में आइए, उनके वैयावृत्ति करिए, उनके पास बैठिए। क्योंकि निमित्त गुरु हैं, लेकिन उपादानता किसके अंदर है? आपकी उपादानता काम करेगी, बिना उपादानता के निमित्त अकेला कुछ भी नहीं करेगा। मैं तो प्रेरित कर ही रहा हूँ। मैंने तो सब महाराजों से कह दी, जिस चौके में जाओ सो आलू प्याज के पहले सबको नियम दे आओ कि 1 घंटा का समय जरूर महाराज को देना। 24 घंटे में प्रेरित कर रहा हूँ। क्योंकि त्याग कराने से पहले बोध कराइए, त्याग कराने के पहले बोध कराइए। मैंने कहा आलू त्याग कर दो, तुमने कर दिया, अब उसमें गिनती करोगे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तुम्हें मजबूरी में करना पड़ेगा। और यदि बोध हो गया कि आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, आलू में क्या बात है, क्या दोष है, उसके बारे में जान लोगे तो अंदर से स्वयं गिलानी होगी कि मुझे ये चीज स्वयं छोड़ोगे। इसलिए पहले बोध कराने के लिए आपको बुला रहे हैं, त्याग नहीं कराया जा रहा। हार में त्याग नहीं कराता हूं मैं, आपने देखा होगा। आ जाना हार देने, चिंता नहीं करना, है ना। काकू भाई कराया था परसों, कराया था त्याग? नहीं कराया ना। हाँ, पहले बोध करा रहे हैं। अभी आपके अंदर भर देंगे इतना कि आपको स्वयं लगने लगेगा कि यार ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप अंदर से भाव, पहले उसका बारे में जानकारी तो ले लो। और जानकारी लेना जरूरी है, हर चीज की जानकारी लीजिए, ज्ञान लीजिए। और ज्ञान के साथ करोगे तो सम्यक तरीके से त्याग होगा। और बाहरंग त्याग करोगे तो मजबूरी रहेगी, और मजबूरी में धर्म का पालन करते रहोगे तो मजदूरी बनोगे जो बने हो। यही बनना है तो ऐसी मजबूरी में करते रहो। महाराज ठीक है, अब हम ले गिन रहे हैं 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 28, 29। नहीं, मजबूरी में मत करो, मजबूती में करो। कैसे करो? मजबूरी में धर्म किया, मजबूरी में धर्म किया, मजदूर बने। मजदूरी बनना है, मजदूर बनना है तो मजबूरी में धर्म करते रहो। मजबूरी में किया हुआ धर्म मजदूर बनाता है, और मजबूती में किया हुआ धर्म महावीर बनाता है, महावीर बनाता है। हम 4 माह मजबूती से करें, और मजबूती से करने का भाव रखें। सौभाग्य से इस वर्ष चातुर्मास का अवसर मिला है, और एक नहीं 6 पिछिए हैं, सबका लाभ लीजिए। कुछ इनसे सीखिए, कुछ हमसे सीखिए, कुछ महाराज से सीखिए, कुछ माताओं से सीखिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधक प्रयास करेगा सिखाने का, जितना हम लोगों ने सीखा है, और हर तरीके से सिखाएंगे।
सिर्फ मात्र क्लास के माध्यम से नहीं, यहाँ पर 22 के बाद सारा सिस्टम बनाएंगे, मैनेजमेंट भी सिखाएंगे बच्चों को। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी मन ऐसा होने लगता है कि अब आत्महत्या कर लें, कि संसार घर से भाग जाएं, बहुत सारी परेशानियां जीवन में, तो उनके समाधानों को भी समाधान करेंगे। आपके मन की बात भी हम सुनेंगे। आपके मन में कोई बात है तो उस बात को भी मैं सुनूंगा और मैं उसका समाधान दूंगा। और सब तरीके से समय समय पर, चाहे वो डॉक्टर्स वर्ष हों, चाहे वकील हों, चाहे सीए हों, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, उन सब के माध्यम से, चाहे स्कूलों के बच्चों के माध्यम से, बच्चे कच्चे मिट्टी हैं उनके भी लिए संस्कार देंगे और बीच बीच में उनसे भी चर्चाएं करेंगे, स्कूलों में भी चर्चाएं करेंगे। धर्म का भाव स्कूल तक भी लेकर के चलेंगे, वहाँ भी बच्चों को सिखाएंगे। और आप लोगों को तो सिखा ही रहे, आप लोग तो यहाँ आते जाओ सो सीखना ही सीखना है। महिलाओं को चौका पुराण भी सिखाएंगे। आज बहुत जरूरी है चौका पुराण। कौन सा पुराण? चौका पुराण। आजकल चौकाएं की बातें भूल गए, रसोई की बातें भूल गए और किचन की बातें याद आ गई। कौन सी बातें? किचन की बातें याद आने लगी हैं, रसोई की बातें। और रसोई में और किचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। रसोई में किचन में बहुत अंतर होता है। भोजन में और आहार में अंतर होता है। श्रावक भोजन करता है, मुनिराज भोजन नहीं करते हैं। और ये नहीं कहा करो महाराज भोजनशाला में प्रवेश करो, भोजनशाला में नहीं जाते महाराज। महाराज भोजनशाला में नहीं जाते, मुनिराज कहाँ जाते हैं? चौके में प्रवेश करिए, रसोई में प्रवेश करिए। शब्द, पुराने शब्दों को लीजिए, पुराने शब्द मत भूल जाइए। नई नई प्रगति में नए नए शब्द ले आए कि महाराज भोजनशाला में। भोजनशाला नहीं है, रसोई है। भोजन भोग भोग पूर्वक किया जाता है। रसोई वो होती है जहाँ शुद्धि पूर्वक बनाया जाता है। ऐसी प्राचीन संस्कृति हमारी है जिसमें मुनिराज के लिए भी, जो अपन मुनि बोलते हैं, उसमें एक श्रवण शब्द आया है। श्रवण शब्द बोलना चाहिए। श्रवण मुनि, विरंजन सागर जी, श्रवण मुनि, विशौम्य सागर, श्रवण शब्द जरूर लगाना चाहिए। श्रवण हमारी प्राचीन परंपरा है और आज हम प्राचीन शब्दों को लुप्त कर रहे हैं। अन्य लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो अपने सामने श्रवण लगाने लगे तो लोग आने वाले समय में ये सोचेंगे कपड़े पहनने वाले ही श्रवण होते हैं। श्रवण मुनिराजों के लिए कहा है। महाराज जो शब्द है ना, महाराज एक रसोइया को भी बोलते हैं। तो ये संशोधन जो हमारे यति सम्मेलन हुआ था, इसमें ये बातें रखी गई थी और सबके मंथन से आचार्यों ने इस बात को प्रस्तावित किया था कि मुनिराज शब्द लिखें, मुनिराज बोलें, महाराज महाराज ना बोलें। क्या बोलें? मुनिराज। मुनिराज आप कैसे हैं? मुनिराज आपका स्वास्थ्य ठीक है? मुनिराज आपकी आचर्या ठीक हुई? मुनिराज शब्द से संबोधन करें। नाम के पीछे भी महाराज ना लिख करके मुनिराज लिखें। कुछ ऐसी बातें आपसे चर्चाएं करते रहेंगे और एक क्लास ये भी रहेगी, आओ जाने जैन धर्म। क्या? आओ जाने जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, छोटी छोटी बारीकी चीज़ें उसको जानेंगे, समझेंगे। और उसके बारे में अभी तो सिर्फ एक लक्ष्य है 2 दिन में कि सिर्फ अभी कलश यात्रा। क्या है? कलश स्थापना, मंगल कलश स्थापना का लक्ष्य बनाया है। पहले वो स्थापित करा लें, फिर उसके बाद आपको बताते जाएंगे मंगल कलश स्थापना। यहाँ पर अभी कल चतुर्दशी है, कल चतुर्दशी के दिन